हर साल लाखों छात्र एक ही सपना लेकर पढ़ते हैं, आईएएस बनने का सपना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे भारत में किस राज्य से सबसे ज्यादा आईएएस निकलते हैं? क्या ये दिल्ली है? क्या ये यूपी है? या फिर कोई ऐसा राज्य जिसका नाम सुनकर आप चौंक जाएं? और सबसे बड़ी बात, 2026 के रिजल्ट में एक ऐसा ट्रेंड देखने को मिला है जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया है। कुछ राज्यों का दबदबा लगातार बना हुआ है, जबकि कुछ बड़े राज्य इस रेस में काफी पीछे रह गए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि 2026 में किस राज्य से सबसे ज्यादा आईएएस बने, कौन सा राज्य टॉप पर रहा और कौन सा राज्य उम्मीद से बहुत पीछे रह गया। लेकिन वीडियो के अंत में जो नंबर 1 राज्य आएगा वो शायद आपकी सोच से अलग भी हो सकता है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपका राज्य इस लिस्ट में कहां खड़ा है ये जानकर आप हैरान रह जाएं। अब सबसे पहले समझते हैं कि आईएएस बनना इतना मुश्किल क्यों है। हर साल लगभग 10 लाख से ज्यादा छात्र फॉर्म भरते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ लगभग 5 लाख परीक्षा देते हैं। करीब 10,000 उम्मीदवार मेंस तक पहुंचते हैं और अंत में लगभग 1,000 के आसपास कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है। यानी 10 लाख में से सिर्फ कुछ 100 लोग ही आईएएस बनने के करीब पहुंच पाते हैं। और यही वजह है कि इसे भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। ये परीक्षा आयोजित करता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसी के जरिए देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आयोजित की जाती है। लेकिन इस कठिन परीक्षा में भी एक दिलचस्प चीज हर साल देखने को मिलती है। कुछ राज्यों का प्रदर्शन लगातार शानदार रहता है, जबकि कुछ राज्यों से बहुत कम उम्मीदवार चयनित होते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ राज्यों से हर साल ज्यादा आईएएस निकलते हैं? कई लोग सोचते हैं कि आईएएस बनने में सिर्फ मेहनत मायने रखती है, लेकिन असलियत थोड़ी अलग भी है। किसी राज्य से ज्यादा आईएएस बनने के पीछे कई कारण होते हैं। पहला कारण होता है तैयारी का माहौल। अगर किसी राज्य या शहर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का माहौल मजबूत हो तो वहां के छात्रों को प्रेरणा भी ज्यादा मिलती है। दूसरा कारण होता है मार्गदर्शन। जहां अच्छे शिक्षक और सही दिशा देने वाले लोग मिलते हैं, वहां से सफल उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ जाती है। तीसरा कारण होता है प्रतिस्पर्धा। जहां ज्यादा छात्र तैयारी करते हैं, वहां कंपटीशन भी ज्यादा होता है, और यही कंपटीशन कई बार छात्रों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। इसी वजह से देश के कुछ राज्य यूपीएससी की दौड़ में हमेशा आगे दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली को ही देख लीजिए। दिल्ली में देश के सबसे बड़े यूपीएससी कोचिंग हब मौजूद हैं। हर साल हजारों छात्र यहां आकर तैयारी करते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली में पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र असल में दूसरे राज्यों से आते हैं। इसलिए जब रिजल्ट आता है तो कई बार लोग हैरान हो जाते हैं कि इतने बड़े कोचिंग हब होने के बावजूद दिल्ली से चयनित उम्मीदवारों की संख्या उतनी ज्यादा क्यों नहीं होती। अब अगर 2026 के परिणाम की बात करें तो इस साल भी कई राज्यों का प्रदर्शन काफी मजबूत रहा है। खासकर उत्तर भारत के कुछ राज्यों ने फिर से शानदार प्रदर्शन किया। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे राज्य शामिल हैं। इन राज्यों से हर साल बड़ी संख्या में छात्र यूपीएससी की तैयारी करते हैं। कई छात्र गांव और छोटे शहरों से निकलकर बड़े शहरों में जाकर पढ़ाई करते हैं, और कई सालों की मेहनत के बाद जब उनका नाम फाइनल लिस्ट में आता है तो वो सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि पूरे राज्य की उपलब्धि बन जाती है। लेकिन 2026 के परिणाम में एक दिलचस्प बदलाव भी देखने को मिला। कुछ ऐसे राज्यों के उम्मीदवार भी सामने आए जिनका नाम पहले ज्यादा चर्चा में नहीं आता था। पिछले कुछ सालों में इन राज्यों में भी तैयारी का माहौल धीरे धीरे मजबूत हुआ है। ऑनलाइन शिक्षा, इंटरनेट और सही मार्गदर्शन की वजह से अब छोटे शहरों और गांवों के छात्रों को भी वही जानकारी मिल रही है जो पहले सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। और यही वजह है कि अब देश के हर कोने से प्रतिभाशाली उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। अब बात करते हैं उस मुकाबले की जिसकी चर्चा हर साल होती है। अगर यूपीएससी की बात हो और उत्तर प्रदेश तथा बिहार का जिक्र ना आए, ऐसा लगभग नामुमकिन है। इन दोनों राज्यों में यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है। कई छात्र स्कूल के समय से ही ये सपना देखने लगते हैं कि उन्हें आईएएस बनना है। कुछ छात्र दिल्ली जाकर तैयारी करते हैं, कुछ अपने राज्य में रहकर पढ़ाई करते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो हर कोई ये जानना चाहता है कि इन दोनों राज्यों में से किसका प्रदर्शन बेहतर रहा। 2026 में भी उत्तर प्रदेश और बिहार के उम्मीदवारों ने शानदार प्रदर्शन किया। दोनों राज्यों से बड़ी संख्या में उम्मीदवार अंतिम सूची में जगह बनाने में सफल रहे। लेकिन क्या इन दोनों में से कोई राज्य नंबर 1 बना? इसका जवाब जानने से पहले हमें एक और दिलचस्प पहलू समझना होगा। बहुत लोग सोचते हैं कि यूपीएससी में सिर्फ उत्तर भारत के छात्र ही ज्यादा सफल होते हैं, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है।
दक्षिण भारत के कई राज्यों का प्रदर्शन भी लगातार मजबूत रहा है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में शिक्षा का स्तर काफी अच्छा माना जाता है। इन राज्यों में पढ़ाई को बहुत गंभीरता से लिया जाता है और यही वजह है कि यहाँ से भी हर साल कई उम्मीदवार यूपीएससी में सफलता हासिल करते हैं। इन राज्यों के छात्रों की तैयारी का तरीका भी काफी व्यवस्थित माना जाता है। वे लंबे समय तक धैर्य के साथ तैयारी करते हैं और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। अब वो पल आ गया है जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था। आखिर 2026 में सबसे ज्यादा आईएएस किस राज्य से बने? उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस साल सबसे ज्यादा चयन उत्तर प्रदेश से हुआ, दूसरे स्थान पर बिहार रहा और तीसरे स्थान पर राजस्थान का नाम सामने आया। इसका मतलब है कि 2026 में भी यूपीएससी की सूची में उत्तर भारत का दबदबा देखने को मिला। लेकिन इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात भी सामने आई। देश के कई छोटे राज्यों के उम्मीदवारों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। इससे ये साफ हो जाता है कि आज के समय में सफलता किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। अगर किसी के पास मेहनत करने का जुनून है, सही दिशा है और धैर्य है, तो वो देश के किसी भी कोने से आकर आईएएस बन सकता है। और यही इस परीक्षा की सबसे खूबसूरत बात भी है। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये उन लाखों सपनों की कहानी है जो हर साल मेहनत, संघर्ष और उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहते हैं।